वेलकम बैक टू इंडियन अकेडमी। ट्रेंड, कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। चाइना और जापान के बारे में फ्री में बैठे हैं तो बुक्स पढ़ लो, कुछ भी कर रहे हैं तो बुक्स पढ़ लो, ऐसी एक्टिविटी बन जाती है कि हाँ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी बन जाती है। मैक्रो पोलो जो आए थे 1295 में मैक्रो पोलो आए। पहले हम क्या यूज करते थे? हैंड प्रिंटिंग का यूज करते थे। ये हैंड प्रिंटिंग है जैसे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन अकेडमी। मैं हूँ आपके एसएसटी की टीचर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर आपके हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, प्रिंट, कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपका हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री इज ओवर। मैंने आपका हिस्ट्री का पार्ट पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगी, फिर उसके बाद आपके लाइन बाय लाइन सब कुछ होगा। ठीक है, अब क्या है, ये जो चैप्टर है इसको हम पढ़ते क्यों है? इसको ना हम इसलिए पढ़ते हैं, इस समय ये समझ में आता है कि प्रिंटिंग ने क्या क्या इंपैक्ट डाले थे सोसाइटी पर, उसकी वजह से रिवॉल्यूशनरी तक पर प्रभाव पड़ा था, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। ठीक है, प्रिंटिंग की मदद से सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या हेल्प मिली हमें, क्या क्या हेल्पफुल, मतलब हमारे लिए कैसे हेल्पफुल रहा, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर की स्टार्टिंग होती है आपकी द फर्स्ट प्रिंटेड बुक से, कि जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स थी वो कहाँ कहाँ हुई। देखो मैं बताती हूँ, इसको समझो पहले। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक पे मत जाओ कि पहली प्रिंटेड बुक, इसका मतलब ये है, नहीं, समझो। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन ईस्ट एशिया, चाइना, जापान एंड कोरिया। जो फर्स्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी थी, मतलब जो फर्स्ट प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी वो आपके इन 3 कंट्रीज में हुई थी, जापान, चाइना एंड कोरिया। ये आपकी ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनमें डेवलप्ड हुई वो चीज, इन तीनों में डेवलप्ड हुई। लेकिन इस चैप्टर में इन 2 के बारे में बात की गई है, चाइना और जापान के बारे में। ठीक है, हम इन 2 के बारे में ही पढ़ेंगे। अब क्या था, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज हैंड प्रिंटिंग। अब ये हैंड प्रिंटिंग क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। देखो, जो फर्स्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी ना, अब तो प्रिंटिंग बुक मशीन से हो जाती है, लोग ऐसी प्रिंट हो जाता है ना, मशीन्स होती है बहुत सारी प्रिंटिंग के लिए। पहले क्या होता था, हैंडीक्राफ्ट प्रिंटिंग वो प्रिंटिंग होती थी आपकी हैंड प्रिंटिंग, मतलब हाथों से की जाती थी। हाथों से कैसे, आपके मैं बताती हूँ कैसे की जाती थी, नेक्स्ट में पढ़ते हैं हम। ठीक है, हैंड प्रिंटिंग आपकी फर्स्ट टेक्नोलॉजी है, प्रिंटिंग की अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी है। अब देखो, सबसे पहले हम प्रिंटिंग पढ़ेंगे चाइना में। अब चाइना में कैसे प्रिंटिंग हुई? ठीक, फ्रॉम 594 AD में बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड ऑन पेपर। प्रिंटेड की जाती थी पेपर पर बाय रबिंग द, किसको रब करके? रबिंग ऑफ इंक्ड वुडन ब्लॉक। ये जो इंक्ड वुडन ब्लॉक आपको ये दिख रहा है ना, इसके ऊपर पेपर को रखा जाता था, इस तरीके से कुछ रब किया जाता था तो वो एक साइड प्रिंट हो जाता था। लेकिन इसका ना एक नुकसान था, जब ये वाला हम मेथड यूज करते थे हैंड प्रिंटिंग वाला, यही मेथड आपका हैंड प्रिंटिंग का है। हैंड प्रिंटिंग मतलब हाथों से की गई। ठीक है, जब ये वुडन ब्लॉक्स, जो प्रिंटेड वुडन ब्लॉक्स होते थे, जैसे आपको ये दिख रहा है, इस पे प्रिंट हो रखा है, इस पेपर को क्या करते हैं, इस पर रखते हैं और उसको ऐसे रब करते हैं। तो रब करने से क्या होता है, वो जो उसके लेटर्स होते हैं ना, वो उस पर प्रिंट हो जाते हैं पेपर पर इसकी एक प्रॉब्लम थी कि एक साइड होते थे पेपर प्रिंट, मतलब लेटर्स एक साइड प्रिंट होते थे, लेकिन दूसरे साइड भी हो जाते थे इससे, है ना, ये नुकसान था। इसीलिए यहाँ पर जो है वो बुक्स को कैसे प्रिंट कर देते, वन साइडेड, दूसरे साइड वो कुछ भी नहीं प्रिंट कर देते, क्योंकि ऑलरेडी छप जाता था पीछे। जैसे आपको याद हो तो आप जैसे स्केच करते हो, स्केच पेन यूज करते हो, जब आप पेपर पर कुछ लिख रहे होते हो, है ना, पेपर होता है, पेपर पे आप स्केच पेन से कुछ लिखते हो तो उसमें क्या होता है, उसका ना इस साइड भी इंपैक्ट पड़ता है, पीछे साइड में शेडो जैसा आता है ना, आपने देखा हो तो पीछे भी कुछ मार्कर से लिखते हो आप। फ्रंट पेज पे आपने पहले वाले पेज पे मार्कर से लिखा, दूसरे वाले पेज पर वो कुछ शेडो सा उसको दिखाई देता है प्रिंट थोड़ा सा, तो वही होता था इनके साथ। ठीक, अब क्या होता है, द ट्रेडिशनल, इसको इरेज कर देते हैं पहले। ठीक है, द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक वॉज फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइड। फर्स्ट ट्रेडिशनल चाइनीज बुक थी आपकी अकॉर्डियन, वो कैसी थी, वो आपकी फोल्डेड होती थी और स्टिच्ड होती थी साइड से वो स्टिच होती थी और फोल्डेड बुक्स होती थी वो। ठीक, अकॉर्डियन बुक आपकी चाइनीज बुक है। ओके, एग्जांपल है उसका। अब क्या है, बाय 17th सेंचुरी में द यूज ऑफ प्रिंटिंग वर डाइवर्सिफाइड इन चाइना बिकॉज ऑफ बूमिंग अर्बन कल्चर। जो प्रिंटिंग था वो बढ़ गई,
प्रिंटिंग का जो कल्चर था ना वो बढ़ गया, क्योंकि वो इसलिए बढ़ा जो कि आपके रूरल कल्चर के लोग थे वो अर्बन की तरफ जाने लगे, मतलब गांवों से लोग शहरों की तरफ जाने लगे, तो उन्हें बुक्स की नीड अपने आप ही होने लगी, क्योंकि उन्हें जॉब्स चाहिए होती थी। By 17th century, the uses of print were diversified because of booming urban culture, क्योंकि अर्बन कल्चर बहुत ज्यादा फैल गया, स्प्रेड हो गया, इस वजह से गांव से लोग क्या हो रहे थे, शहरों में जा रहे थे, तो उन्हें बुक्स की नीड होने लगी। किस वजह से होने लगी? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वो जॉब करें या कुछ भी करें, ऐसा कुछ भी ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स करें, ऐसा होता था, ठीक है, तो उन्हें बुक्स की नीड होगी, तो बुक्स का जो प्रिंटिंग था ना वो बढ़ गया, डाइवर्सिफाइड हो गया। अब क्या था, प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल, अब प्रिंट सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स के लिए ही यूज नहीं होता था। मर्चेंट ऑल्सो यूज प्रिंट, मर्चेंट लोग भी प्रिंट का यूज करते थे, ठीक है, टू कलेक्ट ट्रेड इंफॉर्मेशन, किसके लिए? इंफॉर्मेशन, ट्रेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट रखने के लिए वो उन बुक्स का यूज करते थे, ताकि उनकी जो भी ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो एक ही बुक में रहे, ठीक है, इसके लिए वो यूज करते थे। अब क्या था, रीडिंग हैड बिकेम ए लेजियर एक्टिविटी, रीडिंग एक ना बहुत अच्छी लेजियर एक्टिविटी बन जाती है। अब देखो क्या बन जाती है, वो एक लेजियर एक्टिविटी, और लेजियर का मतलब क्या होता है, जो कि आराम से फ्री टाइम में हम कुछ भी काम सोचते हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है, फ्री में बैठे हैं तो बुक्स पढ़ लो, कुछ भी कर रहे हैं तो बुक्स पढ़ लो, ऐसी एक्टिविटी बन जाती है कि हाँ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी बन जाती है। न्यू रीडर्स वाज गिविंग प्रेफरेंस फॉर बुक्स, अब देखो जब पढ़ेंगे लोग तो उन्हें कुछ आइडिया भी आएगा कि हम बुक्स में ऐसा कुछ चेंजेस कर सकते हैं या बुक्स को ऐसा कुछ नई बुक्स ला सकते हैं, तो वो लोग प्रेफरेंस दे रहे थे, अपनी अपनी राय बता रहे थे, एडवाइस दे रहे थे कि आप ऐसे बुक्स को बना सकते हैं, नई बुक्स इस टाइप से बना सकते हैं, इस टॉपिक पर बुक्स हो सकती हैं। तो वो क्या करते हैं, नैरेटिव बुक्स बोलते हैं, प्रेफरेंस बोलते हैं, जैसे नैरेटिव बुक्स के पोइट्रीज होनी चाहिए, ऑटोबायोग्राफीज होनी चाहिए, और भी चीजें हैं, मैंने आपको 3 के एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि उन्होंने किस चीज के लिए बोला था। लेट 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी में पहुंचे तो मैकेनिकल प्रिंटेड हैड अराइव्ड इन चाइना फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, तो वेस्टर्न कंट्रीज से जो भी मैकेनिकल प्रिंटर्स थे ना वो आपके आ गए। अब मैकेनिकल प्रिंटर्स कब आए, वो कब डेवलप्ड हो गई, है ना, प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल वर इंक्रीज्ड, मैकेनिकल प्रिंटेड हैड अराइव्ड इन चाइना फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्री से मैकेनिकल प्रिंटेड आपकी चाइना में आ गई, वो शुरू हो गई, और प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल वर इंक्रीज, उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन जो हो रहा था आपका, किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा था, प्रिंटेड मटेरियल का, याद रखो, ध्यान यहीं पे रखो अपना, ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल का जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा था वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। उसके बाद क्या होता है, संगाई बिकेम द हब ऑफ अ न्यू प्रिंट कल्चर, संगाई एक बुक्स थी या फिर एक कुछ टेक्निक वगैरह कुछ है, तो वो आपका क्या बन जाता है, एक हब बन जाता है न्यू कल्चर का, ठीक है, तरीका बन जाता है। अब आपके क्या था, अब आपने प्रिंट इन चाइना पढ़ा, अब आप प्रिंट इन जापान भी तो पढ़ोगे, क्योंकि 2 ही चीजों के बारे में बात की गई है, चाइना और जापान के बारे में, वही उन्हीं की प्रिंटिंग के बारे में हम बात करेंगे। आप सोच लोगे मैम कोरियन लोग तो रह गए, थोड़ा सा यही रखो, कोरिया कोई बात नहीं, अच्छे होते हैं वो लोग, तो वो मुझे पता है। देखो प्रिंटिंग इन जापान कैसे थी, अब बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे, आपके जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे वो आपके क्या हुए थे, फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू जापान, अब बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे वो वहां पर ट्रेवल करके आए चाइना में, अब चाइना से ट्रेवल करके आए तो उन्हें टेक्निक पता चली हैंड प्रिंटिंग की, तो उन्होंने जापान में आकर वो टेक्नोलॉजी बताई कि हैंड प्रिंटिंग जैसी चीज भी होती है तो आप भी यूज करो, तो क्या करते थे, इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान में उन्होंने इंट्रोड्यूस की। उसके बाद क्या होता है, द ओल्डेस्ट बुक इन जापान वाज डायमंड सूत्र, जो सबसे पहली और सबसे पुरानी, जो अब हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट बुक, और वो सबसे पहली बुक जो होती है वो होती है डायमंड सूत्रा, उसका फर्स्ट पेज या फिर उसका एक पेज है, यही डायमंड सूत्रा बुक का पेज है, ठीक है, ऐसी होती थी वो बुक, तो उसका बुक का पेज आपकी बुक में भी बताया गया है कि हाँ ऐसी कुछ पेजेस होते हैं उसमें। तो क्या था, उसमें क्या थे, कंटेनिंग 6 शीट थी ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशन, उसमें वुड कट इलस्ट्रेशन भी थी और टेक्स्ट भी थे। पिक्चर्स वाज आल्सो प्रिंटेड ऑन पेपर, मनी, प्लेइंग कार्ड्स एंड टेक्सटाइल, पिक्चर जो थी वो प्रिंट सिर्फ पेपर्स पर ही नहीं होती थी, वो आपके मनी पर, पेपर मनी पर, प्लेइंग कार्ड्स पर, टेक्सटाइल पर भी प्रिंटेड होती थी, ठीक है। अब इन मेडिएवल जापान डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहां पे क्या है,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स वर एविडेंटली फाउंड। जैसे जैसे मेडिवल जापान में पीरियड बढ़ता गया वैसे वैसे नई नई टाइप्स की बुक्स मिलती गई, अलग अलग तरीके की बुक्स मिली लोगों को, ठीक है। अब एक ये है, एक पर्सन है जिसके बारे में आपको समझना है, ये है आपके किटागावा उतामारो, ये आपके जापानीज है, ठीक है। तो ये क्या थे, ही वॉज बॉर्न इन 1753 इन ईडो टोक्यो। ये आपके 1753 में टोक्यो में एक गांव या शहर कुछ भी है ईडो, ठीक है, वहां पर ये बॉर्न हुए। और ही मेड अ डिफरेंट टाइप्स, दिस इज टाइप्स बाय मिस्टेक हो गया, टाइप्स ऑफ पेंटिंग लाइक डिपेक्टिंग द फ्लोटिंग बोर्ड, डिपेक्टिंग द ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस। उन्होंने दो पेंटिंग बनाई। अब उन पेंटिंग के दो नाम है, ठीक है। उन्होंने दो पेंटिंग क्रिएट की, ही मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई पर उनमें से दो के नाम यहां पर दे दिए हैं, ठीक। समझ गए कौन थे, भूल मत जाना इनको। अब कभी बोलो कि मैम वो किटागावा उतामारो क्या बोलते हैं, उनको पता नहीं वो क्या था, आपने क्या बताया था मुझे नहीं पता, हम तो भूल गए, ऐसा मत करना। अब देखो, प्रिंट कम्स फ्रॉम यूरोप। अब प्रिंट्स कम फ्रॉम यूरोप का यहाँ पे क्या मतलब है वो भी समझो, ठीक है। तो क्या होता है, सिल्क स्पीशीज एंड पेपर्स, जो आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको जब समझाया था एक और हिस्ट्री के चैप्टर में से पहले, तो सिल्क रूट के बारे में आपको याद है, सिल्क रूट से क्या क्या चीजें ट्रेवल करती थी, फूड, लोग जाते थे, ट्रेड्स होते थे सिल्क रूट से, है ना। तो सिर्फ सिल्क रूट से वही चीजें नहीं होती थी, सिल्क ही ट्रेवल नहीं करती थी। देखो, सिल्क स्पीशीज एंड पेपर फ्रॉम चाइना फ्लोट इनटू यूरोप थ्रू सिल्क रूट। सिल्क रूट से ये सिल्क स्पीशीज, पेपर, ये सब चीजें आती थी चाइना से, ठीक है। इन 1295 मैक्रो पोलो रिटर्न, मैक्रो पोलो जो आए थे 1295 में मैक्रो पोलो आए वापस, कहां से आए, टू इटली एंड ब्रॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ वुडवर्क प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना। वो 1295 में इटली में ट्रेवलिंग करने गए, मतलब घूमने फिरने गए, वहां से जब वो वापस आए ट्रेवल कर कर, तो वो अपने साथ एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग। वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्टिंग में बताई थी, जो पेपर पर रब करके, सॉरी वुडन पर रब करके प्रिंट किया जाता था, वो वाली, वो प्रिंटिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस की, चाइना से लेके आए और उन्होंने इटली में बता दी। इटालियंस बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स। तो इटालियंस ने क्या किया, उन्होंने बुक्स शुरू कर दी प्रिंट करना, किससे, वुडन ब्लॉक से शुरू कर दी। अब क्या था, विद द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ बुक्स की जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती गई, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम मोर पॉपुलर। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी वो आपकी और पॉपुलर हो गई, क्योंकि पहले वो चाइना में थी, चाइना से जापान में गई, जापान से थोड़ी आई यहाँ पर, फिर चाइना से इटली में भी आ गई। तो वो धीरे 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 लोगों में फैलती रही कि इस तरीके से प्रिंटिंग होती है, ऐसे प्रिंट कर सकते हैं हम बुक्स, है ना। तो फिर क्या हुआ, वो यूज में आने लगी, तो वो मोर पॉपुलर होती गई, ठीक। By the early 15th century, wood block printing was used in Europe. Early 15th century में wood block printing आपकी यूरोप में यूज हुई, ठीक है। टू प्रिंट किसके लिए, टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड्स, रिलीजियस पिक्चर्स, सिंपल टेक्स्ट, इन सबको प्रिंट करने के लिए आपकी वुडन ब्लॉक टेक्निक का यूज किया गया, वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया गया, ठीक। इन द 1413 में क्या हुआ, द सन ऑफ जर्मनी मर्चेंट जॉन गुटेनबर्ग के बारे में पहले बताती हूँ आपको, चलो यहाँ चलो पहले, ठीक है, इससे ही समझ में आ जाएगा। देखो फिर दोबारा वहां पे चली जाऊंगी। जॉन गुटेनबर्ग, ही वॉज अ सन ऑफ मर्चेंट एंड ग्रो अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चर एस्टेट। ये एक मर्चेंट के सन थे और उनकी जो वो बड़े हुए एकदम लार्ज स्केल एस्टेट टाइप एग्रीकल्चर में बड़े हुए, ठीक है। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड उन्होंने बचपन से ही ना प्रेसेस देखी थी, प्रेसेस कैसी, ऑलिव प्रेस, ठीक है, और वाइन प्रेस, मतलब उन्होंने देखा, वाइन प्रेस का मतलब है, और ऑलिव प्रेस का मतलब उन्होंने देखा कि वाइन को, अंगूरों को, ऑलिव्स को ऐसे प्रेस किया जाता है, प्रेस करके दबाया जाता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो क्या था, ही लर्न द पॉलिशिंग ऑफ गोल्ड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्ड की पॉलिशिंग भी सीखी, तो उससे वो क्या बन गए, एक मास्टर गोल्डस्मिथ बन गए। तो उन्होंने अपने इन दोनों टेक्निक्स का यूज करके, कि वो देखते आ रहे थे बचपन से कि ऑलिव्स प्रेस होते हैं, आपके वाइन प्रेस होते हैं, ठीक है, वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस होती हैं। तो फिर दूसरा क्या देखा उन्होंने गोल्ड करना शुरू कर दिया, गोल्ड पॉलिशिंग शुरू की थी, तो वो भी टेक्निक हो गई। उन्होंने इन दोनों टेक्निक्स का यूज करके ना इन्वेंशन किया, किस चीज का, ये रहा प्रिंटिंग मशीन्स का,
देखो, इन द 1430 सन ऑफ जर्मनी मर्चेंट जॉन गुटेनबर्ग फर्स्ट डेवलप्ड, उन्होंने फर्स्ट डेवलप की क्या, प्रिंटिंग प्रेस, सॉरी प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने फर्स्ट क्या डेवलप की, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल, और उससे उन्होंने जो फर्स्ट बुक प्रिंट की अपनी वो है बाइबल, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप बिटवीन 1450 टू 1550, 1450 से 1550 के बीच में बहुत सारे यूजेस किए गए, किसके, प्रिंटिंग प्रेस के बहुत सारे कंट्रीज में यूज करने लगे लोग, पता चल गया कि हाँ ये भी पॉपुलर कुछ है। जैसे वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस हो गई ना, वैसे ही आपकी प्रिंटिंग प्रेस वाली भी फेमस हो गई कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। गुटेनबर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब है आपका द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब ये प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है, सबसे पहले समझो कि ये प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या है। द प्रिंट रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द पीरियड इन हिस्ट्री व्हेन द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लीड टू ड्रामेटिक इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल्स। इसको शॉर्ट में समझो, इसे पढ़ोगे ना तो दिमाग घूम सकता है थोड़ा सा। इसमें क्या कह रहा है ये कि जब हम हैंड प्रिंटिंग से कहां पर आ गए, अब हैंड प्रिंटिंग से हम मैकेनिकल प्रिंटिंग पर आ गए, मतलब प्रिंटिंग प्रेस पर आ गए। अब वो जो बीच में जो डिस्टेंस था ना, वो जो बीच का डिस्टेंस था वो रिफर्स टू द पीरियड इन द हिस्ट्री, जो शिफ्ट हुआ कि हम हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग पर गए, ये जो शिफ्ट हुआ ना वो शिफ्ट ही प्रिंट रिवॉल्यूशन है, ठीक। हमने क्या किया, देखो एक मिनट स्पेस, यहां पे बताती हूं मैं तुम्हें। देखो क्या था, पहले हम क्या यूज करते थे, हैंड प्रिंटिंग का यूज करते थे, ये हैंड प्रिंटिंग है जैसे, ठीक है। हैंड प्रिंटिंग से जो आपका शिफ्ट हुआ मतलब आपको पता चला कि मैकेनिकल प्रिंटिंग भी होती है, तो आप प्रिंटिंग प्रेस पर शिफ्ट हो गई। तो ये जो शिफ्ट है ना आपका, ये जो बीच का शिफ्ट आया, मतलब वहां से शिफ्ट किया आपने। शिफ्ट मतलब ये, जैसे आप एक रूम से दूसरे रूम पे शिफ्ट करते हो, या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो, एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करते हो, तो वो आपका क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ ना, शिफ्टिंग हुई आपकी, कि आप पहले कहाँ रह रहे थे, अब कहाँ आके रहने लगे हो। मानो आप एक किसी नॉर्मल से छोटे से घर में रहते थे, फिर आप एक बड़े से फ्लैट में, बड़े से घर में रह रहे हो, तो वो आपका शिफ्टिंग हुआ। तो वही शिफ्टिंग यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रिंट रिवॉल्यूशन, ठीक है, आ गया समझ। अब देखो प्रिंट रिवॉल्यूशन जो था उसमें क्या है, फर्स्ट है आपका, समझो इन टॉपिक से समझ जाओगे, ठीक है। वेट, क्या क्या हो जाता पता नहीं। देखो अब आपकी हम बात करते हैं बिफोर प्रिंटिंग से पहले। प्रिंटिंग से पहले बुक्स वर रेयर एंड कॉस्टली। जब प्रिंटिंग नहीं हो रही थी आपकी तो क्या हो रहा था, बुक्स जो थी वो बहुत कम मिलती थी और बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी, बहुत महंगी होती। जब कोई चीज कम होती है ना तो वो बहुत महंगी हो जाती है, ये फैक्ट ही समझ सकते हो आप इसे, ठीक है। ओनली द रिच और एलिटीज कुड अफोर्ड टू रीड दैम। सिर्फ जो लोग ज्यादा पैसे वाले हुआ करते थे, हाई क्लासेस लोग होते थे, सिर्फ वही उनको अफोर्ड कर सकते थे, मतलब खरीद वही सकते थे और उनको पढ़ सकते थे, ठीक। अब क्या हुआ, कॉमन पीपल वुड मोस्टली लिसन टू सेक्रेट टेक्स्ट बीइंग रीड अलाउड। सिर्फ वो लोग जो कॉमन पीपल होते थे वो उन्हीं चीजों को सुन पाते थे बुक से, जो वो लोग तेज तेज पढ़ रहे होते थे। जैसे मैं आपको यहाँ पे, मैं बैठी हूँ, वहां पे कोई बच्चा बैठा है, मैं कुछ पढ़ रही हूँ तेज तेज, तो वो सुन पाएगा कि हाँ कुछ बोल रहा है, इस बुक में कुछ ऐसा लिखा है, तो वो वही सुनते थे बस, ठीक है। अब आफ्टर प्रिंटिंग, जब प्रिंटिंग आ गई तो बुक्स बिकेम चीपर। अब जैसे जैसे प्रिंटिंग आ गई, भाई पता चल गया कि ऐसी मशीन्स भी हैं, हैंड प्रिंटिंग भी होती है, तो प्रिंटिंग बढ़ गई, तो क्या वो बुक ज्यादा प्रिंट होने लगी, तो कॉस्टली नहीं मिलने लगी, आराम से अफोर्डेबल प्राइस पर मिलती थी। फिर क्या होता था, वाइडली अवेलेबल, रीचिंग एट अ मच लार्ज ऑडियंस। अब वो वाइडली अवेलेबल थी, सबको मिल जाती थी, तो उससे क्या हुआ, वो ज्यादा ऑडियंस पर, ज्यादा लोगों के पास जाने लगी, हो गया। अब क्या था, रीडिंग कल्चर ग्रू। अब रीडिंग कल्चर ग्रू का मतलब हुआ कि रीडिंग कल्चर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये जो रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे है ना कि हम वो जो शिफ्ट हुआ था उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, प्रिंटिंग से मशीन्स पर आ गया उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सभी चीज है ये।
पहले प्रिंटिंग से पहले हमारे पास वो चीजें महंगी मिलती थी, अब प्रिंटिंग शुरू हुई तो उससे क्या हुआ, उससे हमें क्या मिला, बुक्स अवेलेबल होने लगी अफोर्डेबल प्राइस पर। ठीक है, अब क्या था, रीडिंग कल्चर, मोर पीपल स्टार्ट रीडिंग, बहुत सारे लोगों ने पढ़ना शुरू करा, तो उससे क्या हुआ, बट सिंस नॉट एवरीवन वाज लिटरेट, लेकिन सब पढ़े लिखे नहीं थे। प्रिंटर्स आल्सो पब्लिश्ड पॉपुलर बैलेड्स, फोक टेल्स एंड पिक्चर्स बेस्ड बुक्स, सो इवन नॉन रीडर्स कुड एंजॉय स्टोरीज। लाइक एनिमेशन बुक्स देखी है आपने, एनिमेशन बुक्स में सिर्फ पिक्चर्स होती हैं, टेक्स्ट कम होते हैं, है ना, टेक्स्ट भी होते हैं लेकिन पिक्चर्स होते हैं। तो आप एनिमी या फिर वो एक बुक्स होती हैं, रुको, जिनमें सिर्फ पिक्चर्स होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, लाइक एनिमेशन से समझ सकते हो तुम, जैसे एनिमेशन बुक्स में सिर्फ कार्टून्स की पिक्चर्स होती हैं, आप उनको बुक्स को समझ देखते हो पिक्चर को कि हाँ ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ, उस पिक्चर्स को देखते ही समझते। तो वो जब प्रिंटिंग कर रहे थे ना प्रिंटर्स ने, जो भी आपके बुक प्रिंट करते थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ऐसी बुक्स भी बनाई जिससे वो लोग भी पढ़ सके जो पढ़ नहीं सकते, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो लोग भी बुक पढ़ सके, समझ सके कि उस बुक में है क्या। उनके लिए वो पिक्चर्स, फॉकटेल्स वाली, पिक्चर्स वाली ऐसी बुक्स बनाएंगे। ठीक है, मिक्स ऑफ ओरल एंड प्रिंट कल्चर। अब क्या था कि मिक्स हो रहा था ओरल और प्रिंट कल्चर। कैसे, स्टोरीज इन प्रिंट वर आल्सो टोल्ड ओरली, जो स्टोरी होती थी प्रिंट में वो टोल्ड बताई जा सकती थी बोलकर भी, है ना। एंड ओरल ट्रेडिशन स्टार्टेड बीइंग रिकॉर्डेड इन प्रिंट, और ओरल जो बोल के हम चीज बताने वाली है उसको प्रिंट करके दिखाने लगे। तो ये चीजें ना मिक्स हो गई कि जो हम बोल के बता सकते हैं हम उसको प्रिंट करने लगे, जो हम प्रिंट कर सकते हैं हम उसको बोलने लगे, ऐसा कुछ हो रहा था मिक्स मिक्स। जैसे मैं बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आया होगा ना, तो ऐसी मिक्स मिक्स हो गया, यहाँ पर खिचड़ी बन गई। अब जो है रिलीजियस डिबेट्स, अब ये रिलीजियस डिबेट्स क्या है देखो, इसे समझते हैं। प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट। अब प्रिंटिंग जब हुई तो उसने एक नया टॉपिक दे दिया डिबेट करने का, ठीक है, एंड डिस्कशन का, क्योंकि वही प्रिंटिंग हुई, बुक्स आई, बुक्स में क्या लिखा है, कोई कहेगा कि यार उस स्टोरी में ऐसा कुछ हुआ था, नहीं 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 उस स्टोरी में ऐसा कुछ हुआ था, अरे यार तुम क्या बोल रहे हो, इस स्टोरी में तो ऐसा हुआ था। तो वो डिस्कशन और डिबेट का टॉपिक बन गया, उसमें बहस भी होने लगी कि नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, उस स्टोरी में तो वो राजा चला गया था, नहीं 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 भाई तू, नहीं यार ये सच बोल रहा है, उसमें राजा चला गया था, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, उसमें रानी गई थी। ऐसा डिबेट और डिस्कशन टाइप बनाना, ठीक है। तो वही समझो, नॉट एवरीवन वेलकम प्रिंटेड बुक्स, मैनी वर एप्रीहेंसिव अबाउट देयर इफेक्ट्स ऑन पीपल माइंड। हर कोई वेलकम नहीं कर रहा था प्रिंटेड बुक्स का, हर कोई खुश नहीं था, क्योंकि उनका कुछ इंपैक्ट पड़ रहा था लोगों के दिमाग पर, क्योंकि हर बुक सेम पढ़ने लायक नहीं होती है। जैसे आप हो, आपके लिए जो बुक पढ़ने लायक है आप उनसे अलग बुक जाके पढ़ोगे तो वो आपके माइंड पर क्या इंपैक्ट डालेंगे कोई नहीं पता है, कोई नहीं बता सकता है। तो वही चीज था, देयर वॉज अ फियर दैट बुक्स कुड स्प्रेड रिबेलियंस एंड इररिलीजियस आइडियाज। यहाँ पे एक डर था कि बुक्स ना कुछ रिबेलियन आइडिया, रिबेलियंस या कुछ इररिलीजियस चीजें समझा सकती हैं, या कुछ ऐसा इंपैक्ट डालने लोगों के माइंड पर, ठीक है, ऐसा डर था। इसके वजह से डिबेट डिस्कशन हुआ। इन 1517 रिलीजियस रिफॉर्मर, जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे आपके, ठीक है, मार्टिन लूथर रोट द 95 थीसिस क्रिटिसाइजिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। उन्होंने 95 को लिखा और उसमें क्या लिखा, कैथोलिक चर्च के चीज को वो क्या करने लगे, रेक्टिफाई करने लगे, रेक्टिफाई है ना, क्रिटिसाइजिंग, सॉरी। द प्रिंटेड कॉपीज ऑफ हिज टेक्स्ट, उसके उनके टेक्स्ट की जो प्रिंटेड कॉपीज थी, स्प्रेड वाइडली कॉजिंग डिवीजन विद द चर्च। और क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे फैल रही थी सब में। दिस लीड टू बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का कारण बन गया, शुरुआत हो गई यहीं से, ठीक। अब चलो, अब क्या था, प्रिंट एंड डिसेंट। अब ये प्रिंट एंड डिसेंट क्या है देखो, इन द 16th सेंचुरी में मैनी कोयो बिगेन रीडिंग लोकली अवेलेबल बुक्स। उन्होंने क्या करा, लोकली बुक्स पढ़ना शुरू किया, ठीक है, जो भी अवेलेबल हो रही थी उनको पढ़ना शुरू किया। ही रीइंटरप्टेड द बाइबल्स मैसेज एंड डेवलप्ड हिज ओन व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन। उन्होंने क्या किया, बाइबल पढ़ी होगी, उन्होंने अपने दिमाग से कुछ गॉड का क्रिएशन किया कि हाँ ऐसा कुछ, उन्होंने अपनी कुछ इमेजिनेशन टाइप से कुछ समझाया कि ऐसे हो सकते हैं गॉड, या ऐसा कुछ हो सकता है, या वैसा कुछ हो सकता है ना। तो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से कुछ नई पिक्चर बना दी, ठीक है। His ideas angered the Roman Catholic Church, उनके आइडिया ने जो कैथोलिक चर्च के लोग थे रोमन से, उनको क्या किया, गुस्सा दिला दिया, ठीक है, उन्हें उस चीज से इंपैक्ट पड़ा।
अब क्या था, फ्रॉम मैककॉर्की वाज ट्राइड ट्वाइस एंड इवेंचुअली एक्सक्यूटेड, उन्होंने दोबारा शुरू किया, उस चीज को दोबारा बताया। फ्रॉम 1558 द रोमन कैथोलिक चर्च स्टार्टेड कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स टू कंट्रोल आइडियाज। उन्होंने क्या करा, रोमन कैथोलिक चर्च ने शुरू किया कीपिंग एन इंडेक्स, उन्होंने इंडेक्स शुरू किया ताकि कोई भी बीच से उठाकर या कुछ भी ना कर दे, प्रोहिबिटेड कर दिया, उन चीज को मना कर दिया, आइडियाज को कंट्रोल करने के लिए। अब है आपका द रीडिंग मानिया। अब ये द रीडिंग मानिया क्या है, ठीक है, देखो इन द 17th एंड 18th सेंचुरी में लिटरेसी रेट जो था वो इंक्रीज हो रहा था यूरोप के पार्ट्स में, ठीक है। रीडिंग मानिया समझो उस चीज को बोल क्या रहा है, देखो 17th और 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था, लिटरेसी रेट आपका इंक्रीज हो रहा था मोस्टली पार्ट्स ऑफ यूरोप में। यूरोप के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जहां पर लिटरेसी रेट बढ़ रहा था, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ स्कूल्स बढ़ रहे थे एंड एजुकेशन क्रिएटेड डिमांड फॉर मोर बुक्स प्रोडक्शन। अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे, जैसे जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, एजुकेशन स्टार्ट होगी, तो क्या होगा, बुक्स की डिमांड बढ़ेगी, तो बुक्स तो अपने आप चाहिए ही होंगी, है ना। तो उसका क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। एंटरटेनमेंट बेस्ड रीडिंग मटेरियल्स आल्सो बिकम पॉपुलर अमंग ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी लोग जो थे, रीडर्स थे, उनके दिमाग में ना ये एंटरटेनमेंट वाली बुक्स का भी कुछ क्रेज चल गया, उन्हें वो भी बुक्स पसंद आने लगी। बुक्स वर प्रोड्यूस्ड इन वेरियस साइजेस टू सर्व डिफरेंट पर्पस एंड इंटरेस्ट। अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग इंटरेस्ट के लिए बुक्स को अलग अलग साइजेस में, अलग अलग तरीके से ना प्रिंट करा जाने लगा, ठीक। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी में से द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड मिक्सिंग करंट अफेयर्स विद एंटरटेनमेंट। उन्होंने क्या किया, एंटरटेनमेंट के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी मिक्स कर दिया ताकि लोगों को नॉलेज और एंटरटेनमेंट में सब मिल जाए, ठीक है। उन्हें नॉलेज मिल जाए एज अ एंटरटेनमेंट वे में, कुछ अच्छे से मजेदार वे में उन्हें नॉलेज मिल जाए, उन्होंने ऐसा कुछ बनाया। अब क्या था, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स शेयर्ड इंफॉर्मेशन, वर्ड्स, ट्रेड, इवेंट्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। अब जर्नल जो थे, न्यूज़पेपर्स जो थे, उससे क्या होने लगा, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलने लगी। तो वही रीडिंग मानिया था कि रीडिंग मानिया जब शुरू हुआ तो ऐसे ऐसे चीजें उस इरा में, वो जो इरा हुई थी ना, उस इरा मतलब उस टाइम में वो जो चीजें चेंजेस हुए वो सब बता रहा आपको। अब क्या है, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या है, मैम ये क्या लाइन बोल दी, ये तो पता नहीं, ये मुहावरों से भी बेकार लग रही है, ठीक है। इसमें क्या था, बाय द मिड 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के मिड में बुक्स वर सीन एज मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट। बुक्स को देखा जाने लगा कि वो प्रोग्रेस बता रही थी और आपको क्या कर रही थी, प्रेज्ड प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट। वो प्रोग्रेस को स्प्रेड कर रही थी, मतलब कैसे, जो भी चीजें होती थी, वॉर हो गए या फिर जो भी चीजें हो रही थी उसके बारे में वो प्रोग्रेस को और उसमें खुशी को शो करती थी, ठीक। अब क्या था, लुइस सेबेस्टियन मार्कियर एंड 18th सेंचुरी फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। बहुत लंबा नाम है, थोड़ा डिफिकल्टी होगी पढ़ने में, ठीक है, पर पढ़ लोगे, ठीक। फ्रेंच नोवेलिस्ट थे जिन्होंने प्रेज किया द पावर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस की, जो पावर थी उसको प्रेज किया। प्रेज्ड मतलब उन्होंने उसकी तारीफ की, ठीक है, कि हाँ ये चीज अच्छी है। अब क्या था, ही सेड द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। उन्होंने बोला कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन है, किसका, प्रिंटिंग करने के लिए, प्रोग्रेस है। एंड पब्लिक ओपिनियन विल स्वैप डेपोटिज्म। अब पब्लिक ओपिनियन ने डेपोटिज्म को ये हटा दिया, स्वैप कर दिया, बाइफर, जैसे पाइपर से पानी स्वैप कर देते हैं ना, खत्म वैसे। मर्सियर बिलीव्ड प्रिंट कुड ब्रिंग एनलाइटमेंट एंड डिस्ट्रॉय टायरनी। मर्सियर का बिलीफ था कि जो प्रिंट है वो कुड क्या कर सकती है, ब्रिंग कर सकती है खुशी को, टायरनी को। अब कैसे, ही वॉर्न्ड रूलर्स विद द वर्ड। उन्होंने रूलर्स को वॉर्न किया अपने वर्ड से। कैसे कैसे वर्ड्स, ट्रेम्बल मतलब कांपना, टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। आपको ना डरना चाहिए बिफोर वर्चुअल राइटर से, कि ऐसा कुछ हो तो उस चीजों से डरना चाहिए, हटना चाहिए, मतलब उन चीजों को देखना ही नहीं है भाई, बेकार चीजों को क्यों ही ध्यान देना। अब क्या है आपका, प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये क्या है, प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देखो हिस्टोरियंस आर्ग्यूड, हिस्टोरियंस जो थे, जो भी आपके हिस्ट्री पढ़ने वाले हिस्टोरियंस थे, वो आर्ग्यू कर रहे थे कि प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन, कि प्रिंट कल्चर क्या करता है, वो क्रिएट करता है कैसी कंडीशन, फॉर सॉरी ये मेरा पेन रोज क्यों गिरता है, ठीक है,
कंडीशन फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ना वो कंडीशंस क्या कर रहे थे, कल्चर क्रिएटेड हिस्टोरियंस आर्ग्यूड की जो प्रिंट है वो क्या कर रहा है, कुछ क्या सॉरी दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन, प्रिंट कल्चर कंडीशंस को क्रिएट कर रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। उनके उस पर ना उन्होंने 3 आर्ग्यूमेंट्स बनाए। पहला जो आर्ग्यूमेंट्स था वो था प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ द एनलाइटमेंट, कि जो प्रिंट है वो आपके आइडियाज को पॉपुलर करेगा, आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट को। थिंकर्स देयर राइटिंग प्रोवाइडेड ए क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, उनकी जो राइटिंग्स हैं वो एक क्रिटिकली कमेंट्री बताएंगी ट्रेडिशंस पर, सुपरस्टिशन पर और डिपोटिज्म पर। द राइटिंग ऑफ वोलेटियर एंड रोसिया वर रीड वाइडली एंड पीपल सॉ द वर्ल्ड थ्रू न्यू eyes that were questioning critical and rational। उन्होंने बोला कि लोग ना वर्ल्ड को एक अलग नजरिए से देखेंगे, अगर हम अच्छा शो करेंगे तो वो अच्छे से देखेंगे, अगर हम कुछ बेकार शो कर रहे हैं ना तो लोग दुनिया को कुछ बेकार ही देखेंगे, ठीक है, जैसा हम दिखाएंगे वैसा वो देखेंगे। उनका मतलब ये था। सेकंड आर्ग्यू था आपका प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। प्रिंट से मतलब क्या हो रहा है, एक नया कल्चर बन रहा है डिबेट का, लड़ाई झगड़े का, बात करने का, कुछ नया कल्चर बन रहा है। विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडियाज ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन केम इनटू बीइंग, मतलब इस कल्चर से ना नए आइडिया आ जाएंगे रिवॉल्यूशन के। उनका मतलब ये था, उनके आर्ग्यू का ये था। तीसरा आर्ग्यूमेंट था आपका बाय द 1780 देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड रॉयलिटी एंड क्रिटिसाइज्ड देयर मोरालिटी। उन्होंने बोला कि देयर वाज आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड रॉयलिटी, जो कि रॉयलिटी को हटाएगी और एंड क्रिटिसाइज करेगी मोरालिटी को। प्रिंट हेल्प इन स्प्रेडिंग आइडियाज, ठीक है, प्रिंट क्या करता है आपका, हेल्प इन स्प्रेडिंग आइडियाज। दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर, उन्होंने क्या किया, कुछ आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया और कुछ को एक्सेप्ट कर लिया प्रिंट के। एंड इंटरप्टिंग थिंग्स देयर वे, उन्होंने अपने तरीके से थिंग्स को शुरू किया, चीजों को। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड, प्रिंट जो है वो लोगों के माइंड को डायरेक्टली शेप नहीं कर सकता है, बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली, लेकिन वो इतना हेल्प कर सकता है कि आप अलग अलग तरीके से सोच सके। प्रिंटिंग इस चीज में हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये थोड़ा अजीबो गरीब सा टॉपिक है, थोड़ा डिटेल में समझोगे ना, अच्छे से ध्यान लगा के तो समझ में आ जाएगा, ठीक। अब जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं वो आपके नेक्स्ट पार्ट में कवर होंगे, तो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, वो कल ही अपलोड करवा दूंगी मैं, ठीक है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, वैसे भी ये लास्ट चैप्टर है अपन का हिस्ट्री का, तो अब तो बहुत टाइम है बोर्ड्स में, मुझसे पहले खत्म करवा दिया मैंने तो। अब क्या है, अब मैं आपको नई क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगी। आई होप आपको जितना मैंने समझाया उतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उनको नेक्स्ट पार्ट में पहले ही समझा दूंगी, ताकि आपको इन टॉपिक से जो भी प्रॉब्लम हुई हो वो मैं आपको दोबारा समझा दूं, ठीक है। लेट मी नो प्लीज, ठीक है। और अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी नए चैप्टर के साथ। अब तो हिस्ट्री तो कवर हो ही चुकी है, कॉनिक्स भी खत्म हो ही गई है, अब तो शायद सिविक्स का ही नंबर है, ठीक है। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। ओके क्लास, बाय, थैंक यू।